बच्चों ने चेयर पे बहुत परेशान किया इन्हें और ये सारे के सारे नीचे ही बैठ गए। बच्चों ने इन्हें बहुत तंग किया, चेयर पे बैठने नहीं दिया, तो बस नीचे बैठ गए। फिर उसके बाद में हमने खा पी के अपना अच्छे से, और यहाँ पर मम्मी वज़ू करने लगी थी, मुझे भी वज़ू बनानी थी, नमाज़ अदा करनी थी। तो बस मैं भी आ गई थी वॉशरूम एरिया में और मम्मी से पूछने के लिए कि आपकी वज़ू हो गई अगर, तो फिर मैं भी वज़ू बना लेती और हम चलते नमाज़ के लिए। और यहाँ पर मैं शूट करते हुए बस नमाज के बाद में हम आ गए थे चॉकलेट सेक्शन में चॉकलेट लेने के लिए। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारी चॉकलेट्स थी अच्छी अच्छी, क्योंकि हरम से हमने ली थी चॉकलेट्स पर इतनी ज़्यादा नहीं ली थी, बच्चे हैं साथ में और फिर हमें इंडिया में पहुंचकर किसी को जैसे गिफ्ट देते हैं उस तरीके से भी चॉकलेट देनी थी, बच्चे हैं घर में बहुत सारे तो सबके लिए लेनी थी। तो हमने बस एक एक पैकेट यहाँ से चॉकलेट ले लिया, ट्विक्स किया जो भी है। और एक वहाँ पर हरम में अल दाऊद में, अगर बिन दाऊद में सॉरी, आप लोग अगर कोई गए होंगे उम्रा पे तो पता होगा, बिन दाऊद में हमने ये वाली जो है ना टोला करके ये मिनीज़, ये मैंने वहाँ से ट्राई की थी, तो मुझे ये बहुत बहुत पर्सनली बहुत अच्छी लगी थी वो। बस ठीक है यहाँ पर भी हमें मिल गई, तो बस मैंने जल्दी से पैकेट उठा लिया क्योंकि मुझे, और ये तो मेरी फेवरेट है, ये मेरी फेवरेट है तो ये मैंने अपने लिए ले लिया। तो बस यहाँ से हमने ये वाली चॉकलेट ली। और एक और एक थी मामूल समथिंग, उसका कुछ नाम था, वो खजूर के अंदर, चॉकलेट के अंदर खजूर थी समथिंग ऐसे ही कुछ, और उसका पैकेट तो इतना खूबसूरत था, वो मैं भी आपको दिखाऊंगी फ़ोटो में, क्योंकि मैंने यहाँ पर शूट नहीं किया उसका पैकेट, बस उन्होंने ले लिया था जल्दी से और बिलिंग करा लिया था। तो मेरी बेटी ने जो है कैमल उठा लिया यहाँ से, और उसने कैमल को रिटर्न रखा ही नहीं, उसे छोड़ने को तैयार नहीं, देखिए कैमल को, और बस हमें फिर से ये भी दिलाना पड़ा। तो बस हमने जल्दी से बिलिंग करा लिया था। वो मैं आपको मामूल का पैकेट दिखाऊंगी, आपको लास्ट में उसकी पिक लगा दूंगी। बहुत अच्छी और टेस्टी चॉकलेट्स थी वो खजूर के साथ। ये देखिए सामने जो रखी है मैंने 2 पैकेट्स, या दिस वन, यही वाले 2 पैकेट्स भी हमने ले लिए थे और बाकी वो भी हमने पैक करा लिया था। बहुत टेस्टी चॉकलेट्स थी और हेल्दी भी बहुत थी बच्चों के लिए, इसमें बादाम भी थे और चॉकलेट कम थी, खजूर और बादाम ज़्यादा थे, बट चॉकलेट का भी फुल फ्लेवर था। तो जो भी था बहुत अच्छी चॉकलेट्स थी, हमें जो मिल गई थी यहाँ पर। बस तो हमने बल्बे खा लिया अच्छे से और कुछ चॉकलेट्स भी ले ली खूब सारी, और बस फिर हम बैठ गए थे अपनी फ़्लाइट के इंतज़ार में। उसके बाद थोड़ा सा अनाउंसमेंट हुआ कि बस अब आपकी फ़्लाइट जो है आ चुकी है, और जो भी पैसेंजर्स हैं वो देखिए सामने हमारी फ़्लाइट आ गई थी, और जो भी पैसेंजर्स हैं वो आ सकते हैं। तो मैं और पापा जो है हम चल रही थे फ़्लाइट की तरफ, बाकी बच्चे और मम्मी जो हैं वो वॉशरूम गई थी, तो उन्होंने कहा तो आप लोग चलिए हम बाद में आते हैं। तो बस मैं पापा के साथ में थी, मैं पीछे से वीडियो बना रही थी, पर मुझे ऐसे अजीब भी लग रहा था कि अगर पापा ने पलट के देख लिया कहेंगे तो वो कुछ नहीं लेकिन मुझे थोड़ा सा शर्म आ रही थी, बस यही थी। तो बस जल्दी से हम चल रहे थे। छोटी वाली बेटी मेरे हस्बैंड के पास थी और मम्मी भी उनके साथ थी, मैं पापा के साथ थी, और यहाँ से देखिए हमारी फ़्लाइट आ गई थी। तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, बहुत थके हुए थे इस टाइम पर, क्योंकि हम लोग कब से ट्रैवल कर रहे हैं मदीना से, फिर हम लोगों ने वाया फ़्लाइट ली, फिर जिद्दा आए, फिर यहाँ पर 3-4 घंटे का हॉल था। उसके बाद हम लोगों ने फिर ये जो है हमारी दिल्ली की फ़्लाइट थी। तो इतने ज़्यादा थक गए थे, इतने ज़्यादा कि बस मैं क्या बताऊँ, बच्चे भी साथ में थे, जाहिर सी बात है बहुत परेशान कर रहे थे बच्चे भी। तो बस ऐसा लग रहा था अब तो जल्दी से घर पहुँच जाएँ और रेस्ट करें। तो ये यहाँ पर हमें जो है फ़्लाइट में बैठ गए थे, और फ्लाइट में भी मुझे तो रेस्ट नहीं मिलना था। जो भी मॉम्स होती हैं वो इस बात को ज़रूर जो है करेंगी, मुझसे ज़रूर एग्री करेंगी कि बच्चे जो होते हैं वो मॉम के पास ही ज़्यादा रुकते हैं। तो हमारे साथ भी बस ऐसे ही था, और बस हम बैठ गए, बेबी तो है मेरी गोद में थी, और फिर खाना सर्व हुआ हमारा डिनर। ये रात के 2 बजे की क्लिप है, वहाँ की सऊदी के 2 बजे तो हमें डिनर सर्व हुआ। तो हमने लिया था पिज़्ज़ा एक डिश में, और एक था चिकन नॉन वेज। तो ये डेजर्ट था, कुछ सैलेड थे, और ये बन देते हैं वो लोग, और ये पिज़्ज़ा इतना ज़बरदस्त था, पिज़्ज़ा था ना दिखने में, बहुत टेस्टी था, बहुत टेस्टी। मैंने बस जस्ट एक बाइट लिया और मेरी बेबी ने देख लिया था कि मम्मा ने पिज़्ज़ा भी लिया है, तो ये ट्रे जो है उसकी तरफ पार्सल हो गई थी, और उसने अपनी चिकन वाली मुझे दे दी थी। खैर कोई नहीं, इनकी चिकन बिरयानी भी मुझे बहुत पसंद है सऊदी आइलैंड की। जब हम यहाँ से गए थे दिल्ली से, तो यहाँ से भी हमारी फ़्लाइट जो है सऊदी आइलैंड से थी, और मैंने आपको बताया था उसमें भी मुझे चिकन बिरयानी मिली थी जो कि बहुत टेस्टी थी। तो इसमें भी वही सेम थी, टेस्ट वही था पर बहुत टेस्टी थी। और इनका डेजर्ट भी बहुत बहुत टेस्टी था। ये समथिंग चॉकलेट थी पूरी, और इसके अंदर चॉकलेट चिप्स थे ऊपर से, और नीचे कुछ ड्राई फ्रूट टाइप थे, पता नहीं क्या था, क्रीमी सा, बहुत अच्छा था। पर जो भी था डेजर्ट बहुत बहुत अच्छा था ये भी। तो बस हमने जल्दी से अपना खाना एंजॉय किया और डिनर फिनिश किया जल्दी से, और बस फिर सब लोग जो है आराम से सो गए थे।
एक्सेप्ट मुझे छोड़ के मैं सिर्फ बच्चे को फीड करा रही थी और बस मैं फीड करा रही थी। और पूरे 4-5 घंटे तक मेरी बस झपकी लगती थोड़ी थोड़ी सी और मैं फिर बैठ जाती, झपकी लगती, थोड़ी सी नींद आती, फिर मैं उसको फीड कराने लगती। तो यही चलता रहा पूरा टाइम और मॉर्निंग हो गई और हम लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह लैंड कर गए दिल्ली एयरपोर्ट। तो ये है सुबह सुबह का नज़ारा। और मैं इतनी ज़्यादा नींद में थी क्योंकि रात भर मैं नहीं सोई थी बिल्कुल भी। 2-4 मिनट के लिए बस नींद लगती थी और बच्ची उठ जाती थी मुझे फ़ौरन, क्योंकि वो पूरा टाइम मेरे लैप पे थी, हैंड में थी। क्योंकि छोटे बच्ची है, जो है 2 साल से ऊपर की नहीं है, बहुत छोटी है, तो उसको सीट भी नहीं अवेलेबल है अभी, मतलब कि इसको सीट मिले। बड़ी बेटी को तो मिल गई थी, तो इसको सीट भी अभी नहीं मिली थी। तो बस वो जो भी है पूरा टाइम 5 घंटे 5.5 घंटे की जो हमारी जर्नी थी, पूरा टाइम वो मेरी गोद में ही थी। वो किसी के पास भी नहीं जा रही थी, ना दादी के ना दादू के, पता नहीं उसको क्या हो गया था, वो बस मुझे ही चिपकी हुई थी। और जब हम यहाँ से उतर के चले हैं ना भाई बाहर, तो मैं आपको बताऊं कि हमारे पैर ऐसे हो गए थे कि जैसे किसी ने जमा दिए। सच में बिल्कुल चलने की हिम्मत नहीं थी और एकदम स्वेलिंग आ गई थी मेरे तो पैरों पे बैठे बैठे, क्योंकि बेबी भी मेरी गोद में थी, वेट है उसमें माशाल्लाह से। तो बहुत ज़्यादा हालत बिल्कुल ख़राब थी। लगेज वगैरह कलेक्ट कर लिया हमने और फिर मैं यहाँ पर बैठी थी, वेट करी थी कि हमारा स्ट्रोलर आएगा। और माय बैड लक, हमारा नसीब के हमारा स्ट्रोलर जो है, हमें मेरे हस्बैंड गए हुए थे यहाँ पर इस टाइम पे कंप्लेन करने के लिए और मैं यहाँ पे स्ट्रोलर का वेट करी थी। तकरीबन हम लोग यहाँ पे 2.5 घंटा हमने वेट करा स्ट्रोलर का, कंप्लेन वगैरह करी। तो फिर पता चला कि उन्होंने मदीने से जो है फ़्लाइट में चढ़ाया ही नहीं, डाला ही नहीं लगेज में। तो जिद्दा से भी वो जाहिर सी बात है कि नहीं आया। तो बस ये है कि हमारा लगेज जो हमारा स्ट्रोलर था वो कहीं मिस हो गया और वो छूट गया मदीना में ही। तो हम बस यहाँ से एयरपोर्ट से निकल गए बाहर। खैर कोई नहीं, मैंने तो बेबी का सूटकेस पे बिठा लिया था, क्योंकि वैसे भी तो ये स्ट्रोलर पे बैठती नहीं थी। पर कोई नहीं, वो मेरा मतलब बहुत फर्स्ट स्ट्रोलर था, बहुत ज़्यादा मुझे उससे थोड़ा लगाव था, क्योंकि वो मेरी बड़ी बेटी के टाइम का स्ट्रोलर था और ज़्यादा कुछ हमने यूज़ भी नहीं किया। वो जस्ट पैक्ड ही था, पैक्ड ही पड़ा हुआ था, वो रह गया, पर कोई बात नहीं। और ये यहाँ पर हमारी जो है कार आ चुकी थी। तो मैं ज़रा वॉशरूम आ गई थी, मुझे बेबी को वॉशरूम ले जाना था। तो मैंने कहा यहाँ पे थोड़ा सा मैं शूट करके दिखा देती हूँ। बहुत खूबसूरत वॉशरूम था खूबसूरत नहीं था, बस नीट एंड क्लीन था। खूबसूरत क्या होता है वॉशरूम, बट बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन था। दिल्ली का वॉशरूम था ये, तो मैं इसलिए दिखा रही थी, बहुत नीट एंड क्लीन था। बस फिर हम कार में बैठ के चल दिए अपने घर की तरफ। और यहाँ पर जो हमारी उम्रा की सीरीज़, जर्नी, व्लॉग सब एंड होते हैं। इंशाल्लाह मैं अब आपको आगे रेसिपीज़ दिखाऊंगी और अगर कुछ व्लॉग मुझसे शूट होंगे दिल्ली के तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपने मेरी व्लॉग जो है नहीं देखी है, उम्रा की जर्नी नहीं देखी है, तो प्लीज़ जाइए और मेरी जर्नी देखिए और इन्जॉय करिएगा। और अल्लाह ताला आप सबको भी ज़रूर बुलाएं अपने घर की ज़ियारत के लिए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। तो ये थी वो मामूल चॉकलेट जो हमने ली थी जिद्दा एयरपोर्ट से। मैंने आपको बताया था इसको दिखाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि इसका बॉक्स जो है ना वो बहुत ही प्यारा था, बहुत क्यूट था। तो ये जस्टिस नहीं था कि मैं इसको नहीं दिखाती, आप लोगों से शेयर नहीं करती। तो ये बहुत अच्छा था। अपने किसी भी प्यारों को गिफ्ट करने के लिए, लव वंस के लिए आप अगर लाना चाहते हैं ये तोहफ़ा, तो गिफ्ट ज़रूर लेकर आ सकते हैं वहाँ से। शायद ये बिन दाऊद में भी मिलता होगा, पता नहीं, वहाँ पे हमने चेक नहीं किया। हमें सिर्फ जिद्दा एयरपोर्ट पे दिखा तो मैंने ले लिया। और ये घर आके हमने इसे टेस्ट किया तो ये खाने में भी बहुत ही लाजवाब थी। चॉकलेट थी बस, लेकिन हेल्दी थी। ये हेज़लनट वाला पैकेट था और उससे पहले वाला जो था ये आलमंड वाला था। तो बस ये था, ये थी चॉकलेट, बहुत मज़े की थी।